कल्पना कीजिए, एक ऐसा नगर जहां सोने की ईंटें धूप में चमकती हैं, महलों के शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश छू लेते थे और हर गली हीरे जवाहरात की चमक से जगमगाती थी। इस अथाह वैभव के स्वामी था दशानन, रावण, दशकंठ राजा, जिसकी विद्वत्ता और शक्ति का डंका दूर दूर तक बजता था। कहते हैं रावण के पास वो ज्ञान था जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते थे। उसकी भुजाओं में वो पराक्रम था जिससे देवलोक भी थरथराता था। उसकी लंका इतनी अद्भुत थी कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाते। आज टाइम ट्रैक ट्रिविया हिंदी के इस नई वीडियो में हम उठाएंगे पर्दा रावण की लंका के रहस्यों से। रावण को लंका कैसे मिली? आज का श्रीलंका नहीं है रावण की सोने की लंका। लंका मूलतः दानवों द्वारा बसाई गई थी। सुमाली, माली और मलयवन, तीन शक्तिशाली दानवों ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। अपनी नवीन शक्ति से परिपूर्ण उन्होंने देवताओं के महान वास्तुकार विश्वकर्मा से एक भव्य नगरी का निर्माण करवाया जिसे लंका कहा गया। लेकिन भाग्य के चक्र ने करवट ली। भगवान विष्णु ने माली का वध कर दिया और बाकी दानवों को पाताल लोक भेज दिया। लंका, जो कभी दानवों का गढ़ हुआ करती थी, अब खाली हो गई। इसके बाद लंका पर धन के देवता और रावण की सौतेले भाई कुबेर का शासन स्थापित हुआ। सुमाली रावण का नाना था। उसने रावण को प्रेरित किया। उसने कहा, यह सुंदर नगरी लंका हमारे द्वारा बसाई गई थी, अब तुम्हारे सौतेले भाई कुबेर के अधीन है, तुम्हें इसे वापस छीन लेना चाहिए। रावण, जो वीरता और शक्ति से परिपूर्ण था, अपने नाना की बातों से प्रेरित हो गया। उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण की अदम्य शक्ति के आगे कुबेर टिक नहीं सका। पराजित होकर कुबेर को लंका छोड़नी पड़ी। इस तरह लंका का स्वर्णिम सिंहासन रावण के अधीन हो गया। रावण बन गया लंकापति रावण। युद्ध के दौरान रावण ने कुबेर से दिव्य रथ और पुष्पक विमान भी छीन लिया था। पुष्पक विमान एक अद्भुत विमान था जो अपनी इच्छा से उड़ सकता था। दिव्य रथ भी अत्यंत शक्तिशाली था और रावण को युद्ध में कई बार विजय दिलाने में मददगार रहा। रावण ने लंका पर अपना शासन स्थापित किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। लंका केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था, यह उन्नत तकनीक का एक अद्भुत केंद्र था जो आधुनिक मानकों से भी अलौकिक प्रतीत होता है। रावण का यह शहर अपनी भव्यता, सुंदरता और अविश्वसनीय क्षमताओं के लिए जाना जाता था। रामायण में लंका का वर्णन अद्भुत और अलौकिक लगता है, जो आज के आधुनिक मापदंडों से भी परे है। इस शहर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी इसकी भूमिगत सुरंगों और चैनलों का विशाल जाल। इन सुरंगों का उपयोग परिवहन, जल प्रबंधन और यहाँ तक कि युद्ध के समय भागने के लिए भी किया जाता था। यह इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था जो आज भी हजारों साल बाद भी बरकरार है। लंका स्वर्णिम महलों, भव्य संरचनाओं और दिव्य वास्तुकला का शहर था। लंका रावण की शक्ति और धन का प्रतीक था जो अपनी भव्यता से सभी को चकाचौंध कर देता था। कहा जाता है कि विश्वकर्मा, जो देवताओं के दिव्य वास्तुकार थे, उन्होंने स्वर्ग की कल्पना से प्रेरित होकर लंका की वास्तुकला को डिजाइन किया था। विश्वकर्मा ने ही इंद्रप्रस्थ और द्वारिका जैसी सुंदर नगरियों का निर्माण किया था। लंका उनकी कला का एक और अद्भुत नमूना था। सोने, चांदी और रत्नों से सजी इमारतें सूर्य की रोशनी में चमकती थीं, मानो लंका खुद एक ज्वलंत ज्योति हो। रावण का महल दिन में सूर्य की तरह जगमगाता था और रात में चंद्रमा को मात देता था। सोने की ईंटों से निर्मित ये महल मानो धरती पर उतरा हुआ स्वर्ग का टुकड़ा था। रावण का केंद्रीय महल परिसर सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं था, वो शक्ति और वैभव का ठाट बाट से सजा हुआ गहना था। रावण का महल त्रिकुटा पर्वत की चोटियों के बीच एक पठार पे स्थित था, एक विशालकाय महल जो बादलों को चीरता हुआ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हो। मानो रावण ने अपनी शक्ति से धरती और आकाश को जोड़ दिया था। पेड़ पौधों से सजे हरे भरे बगीचे मानो महल का हार थे। शांत झीलें और मनमोहक वातावरण महल की भव्यता को और भी बढ़ा देते थे। रामायण के लंका और आज के श्रीलंका में कई विसंगतियां हैं जो सदियों से विद्वानों के मस्तिष्क का चूरमा बनाती आ रही हैं। रामायण लंका को एक विशाल द्वीप के रूप में चित्रित करता है। यह वर्णन आधुनिक श्रीलंका से बिल्कुल मेल नहीं खाता। श्रीलंका एक अपेक्षाकृत छोटा द्वीप राष्ट्र है जिसमें विविधतापूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत समतल भूगोल है। रामायण में इस द्वीप को सदैव लंका या लंका द्वीप के नाम से पुकारा गया है, किंतु प्राचीन ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में श्रीलंका को सेरेंडिप जैसे अनेक नामों से जाना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कहीं भी लंका नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। यहां तक कि आधुनिक नाम श्रीलंका भी 1970 के दशक में सीलोन के स्थान पर आया है। यह विसंगति और गहराती है।
यदि रामायण का लंका वास्तव में श्रीलंका होता तो क्या इसका प्राचीन नाम कहीं ना कहीं दर्ज नहीं होता? विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता। सीता जी की खोज के लिए भेजे गए वीर हनुमान जी को रामायण में समुद्र को पार करने के लिए लगभग 100 योजन, लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर की छलांग लगाते हुए वर्णित किया गया है। यह दूरी आधुनिक भारत श्रीलंका दूरी से कहीं अधिक है। वास्तव में भारत और श्रीलंका के बीच सबसे कम दूरी पाल्क स्ट्रेट के माध्यम से लगभग 50-60 किलोमीटर है। हनुमान जी जैसा शक्तिशाली वानर इतनी कम दूरी तय करने के लिए इतनी बड़ी छलांग क्यों लगाता? रामायण में लंका को भारतीय उपमहाद्वीप से दूर अनंत समुद्र के उस पार स्थित बताया गया है। भगवान राम और उनकी वानर सेना को लंका तक पहुंचने के लिए एक विशाल पुल राम सेतु का निर्माण करना पड़ा। यह वर्णन आधुनिक भौगोलिक सत्य से मेल नहीं खाता। इतनी कम दूरी को पार करने के लिए इतने विशाल पुल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। रामायण में वर्णित रावण की लंका का वास्तविक स्थान एक विवादास्पद विषय रहा है। कुछ लोग इसे श्रीलंका मानते हैं तो कुछ इसे हिंद महासागर के बीच में मालदीव्स के आसपास किसी अन्य स्थान पर मानते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि श्रीलंका ही रावण की लंका है। रामायण में वर्णित लंका और श्रीलंका के बीच कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों द्वीप हैं, दोनों में रावण नाम का राजा था और दोनों में रामायण से जुड़े कई स्थान हैं, जैसे कि सीता की अशोक वाटिका और रावण का महल। समय के साथ समुद्र का स्तर बदल गया है, जिसके फलस्वरूप लंका का भूगोल भी बदल गया हो सकता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि श्रीलंका ही रावण की लंका है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। हम इस विषय पर बातचीत जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो टाइम ट्रैक ट्रिविया हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह इंडिकेशन देता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।